हेलो दोस्तों। तो लेकर आ गए हम आपके लिए फिर से एक नई कहानी। एक जंगल के पास दो भाई रहा करते थे। इन दोनों में से जो बड़ा भाई था वो बहुत ही खराब बर्ताव करता था अपने छोटे भाई के साथ। वह प्रतिदिन अपने छोटे भाई का खाना सब खा लेता था और साथ में छोटे भाई के नए कपड़े भी खुद ही पहनता था। एक दिन बड़े भाई ने तय किया कि वो पास के जंगल में जाकर कुछ लकड़ियां लाएगा, जिससे कि वो बाद में बाजार में बेचकर कुछ पैसा कमाएगा। और वह जंगल की ओर चला गया। वहां उसने बहुत से पेड़ काटे। फिर ऐसे ही एक के बाद एक पेड़ काटते हुए वह एक जादुई पेड़ से टकराया। ऐसे में जादुई पेड़ ने कहा, अरे मेहरबानी सर, कृपया कर मेरी शाखाओं को ना काटें। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक सुनहरा सेब दूंगा। वह आदमी उस समय सहमत हो गया, लेकिन उसके मन में लालच जागृत हो गया। उसने पेड़ को धमकी दी कि अगर उसने उसे सेब नहीं दिया तो वह उसे पूरा धड़ से काट देगा। ऐसे में जादुई पेड़ को गुस्सा आया। उस पेड़ ने सेब के बजाय उसके ऊपर सैकड़ों सुइयों की बौछार कर दी। इससे वह बड़ा भाई दर्द के मारे जमीन पर लेटकर रोने लगा। अब दिन धीरे धीरे ढलने लगा। वहीं छोटा भाई को चिंता होने लगी, इसलिए वह अपने बड़े भाई की तलाश में जंगल चला गया। उसने उस पेड़ के पास अपने बड़े भाई को दर्द में पड़ा हुआ पाया, जिसके शरीर पर सैकड़ों सुइयां चुभी हुई थी। उसके मन में दया आ गई और वह अपने भाई के पास पहुंचकर धीरे धीरे सुई को प्यार से हटा दिया। यह सभी चीजें बड़ा भाई देख रहा था और उसे अपने पर गुस्सा आ रहा था। अब बड़े भाई ने उसके साथ बुरा बर्ताव करने के लिए छोटे भाई से माफी मांगी और बेहतर होने का वादा किया। पेड़ ने बड़े भाई के दिल में आए बदलाव को देखा और उन्हें वह सुनहरा सेब दे दिया, जिसका कि उन्हें आगे चल के जरूरत होने वाली थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा सभी को दयालु और सलील बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक चरवाहा, जो कि गांव के सारे भेड़ों को पहाड़ी पे चराया करता था, वह भेड़ों को चराते चराते ऊब गया था। एक दिन उसने अपने मनोरंजन के लिए चिल्लाया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़ों का पीछा कर रहा है। जब गांव वालों ने उसकी चीखें सुनी तो वे भेड़िया को भगाने के लिए पहाड़ी पर दौड़ते हुए आए। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने कोई भी भेड़िया नहीं देखा। उनके गुस्से वाले चेहरे को देखकर लड़का खुश हो गया। उसे यह देखकर मजा आ रहा था। सभी गांव वालों ने लड़के को चेतावनी दी, भेड़िया भेड़िया मत चिल्लाया करो। इसके बाद वे सभी गुस्से से वापस चले गए। अपने मनोरंजन के लिए लड़के ने फिर एक बार चिल्लाया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़ों का पीछा कर रहा है। उसने देखा कि ग्रामीण भेड़िए को डराने के लिए पहाड़ी पर दौड़ रहे हैं। यह देखकर उसे फिर से आनंद आने लगा। जब गांव वालों ने देखा कि कोई भेड़िया नहीं है तो उन्होंने सख्ती से उस लड़के को कहा कि जब कोई भेड़िया नहीं है तब उसे बुलाना नहीं चाहिए, केवल भेड़िए के आने पर ही उन्हें पुकारना चाहिए। जब वे गांव वाले पहाड़ी से नीचे जा रहे थे तब वह लड़का मन ही मन खुश हो रहा था। बाद में लड़के ने एक असली भेड़िए को अपने झुंड की तरफ आते देखा। घबराहट के मारे वह अपने पैरों पे कूदने लगा और जितना हो सके वो जोरों जोरों से चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया भेड़िया। लेकिन गांव वालों ने अब की बार सोचा कि वे उन्हें फिर से बेवकूफ बना रहा है और इसलिए वह मदद के लिए नहीं आए। सूर्यास्त के समय ग्रामीण उस लड़के की तलाश में गए जो अपनी भेड़ों के साथ वापस नहीं लौटा था। जब वे पहाड़ी पे गए तो उन्होंने उसे रोता हुआ पाया। उस लड़के ने कहा, यहाँ वास्तव में एक भेड़िया आया था, झुंड चला गया, मैं चिल्लाया भेड़िया भेड़िया, लेकिन तुम लोग नहीं आए। यह सब उसने रोते हुए कहा। अब एक बूढ़े आदमी ने उस लड़के से कहा, झूठ पर कोई विश्वास नहीं करता, भले ही वह सच कह रहा हो। अब उस लड़के को जाके अपनी गलती का पछतावा हो रहा था कि उसे झूठ
नहीं बोलना चाहिए था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि झूठ से विश्वास टूट जाता है, भले ही आप सच कह रहे हो। इसलिए इंसान को अपने जीवन में हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करके घंटी का निशान जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक ऐसी छोटी बड़ी कहानियां आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए थैंक्स। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें।